बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में 2026 में सत्ता परिवर्तन और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ये दावा विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची संशोधन के बाद तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या के नाम सूची से हटाए जाएंगे। आरजीकर और कस्बा कांड जैसे मामलों में न्याय और महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी ने राज्यव्यापी कन्या सुरक्षा यात्रा शुरू की है। मंगलवार को दुर्गापुर के फरीदपुर ब्लॉक के गोगला क्षेत्र में इस कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। पानशिवली मोड़ से मादारबनी तक मार्च निकाला गया और ईसीएल ग्राउंड में सभा हुई। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, जितेंद्र तिवारी, विधायक लक्ष्मण खुराई और अन्य मौजूद थे। शुभेंदु ने अपने भाषण में टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार शिक्षकों की नौकरियां छीन रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रही और बलात्कार व उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, जबकि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने टीएमसी विधायक पर 2021 के चुनाव में धांधली और क्षेत्र में कोयला बालू की लूट का आरोप लगाया, जिसमें पुलिस का एक वर्ग भी शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि 2026 में बीजेपी सत्ता में आएगी और उत्पीड़न करने वालों को सजा दी जाएगी। এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের বলতে পারি, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা 21-এ বিজেপি জিতেছে। গণনা কেন্দ্র থেকে আমাদের এজেন্টদেরকে 2টোর পরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মধ্যে আপনারা 21 সালের থেকে অদ্যাবধি পার্টিটাকে ধরে রেখেছেন। এত বড় কর্মসূচি আগে করা যায়নি। প্রায় 3,500-4 হাজার মানুষ হেঁটেছে আজকে 3 কিলোমিটার। এখনো যত দূর চোখ যাচ্ছে মানুষ আর মানুষ। মাঠ খুব বড় নয়, তো মাঠটা ফাঁকাও নেই, এটুকু বলা যেতে পারে। আপনাদের এই সংগ্রাম এবং এত ভয় দেখানোর পরেও স্বাগত তোরণ, বিজেপিকে স্বাগত জানিয়ে তোরণ তোলার পরেও, ঝান্ডা বাঁধার পরেও, মাইকে বক্তব্যের ক্যাসেট বাজানোর পরেও রাস্তার দুদিকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা জয় শ্রীরামের ধ্বনি, জয় মোদীর ধ্বনি দিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন। তাই আর 5 মাস নরেন বাবু চালিয়ে যান, তারপরে नरेन बाबू पगार पा, टाटा बाय बाय। आर्य कन्या स्कूल की जमीन बेचने के आरोप पर आर्य समाज ने दिया जवाब। आज बूदा के डीएवी स्कूल में एक प्रेस मीट में आर्य समाज के सचिव जगदीश केडिया ने भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। गौरव गुप्ता ने कल तरी मोहल्ला स्थित आर्य कन्या स्कूल की जमीन बेचे जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जगदीश केडिया ने नाम लिए बिना कहा कि प्रदर्शन करने वाले पार्षद को पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उस जमीन पर स्कूल बनाने में कई मुश्किलें आ रही थी, इसलिए उसे बेचा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन बेचकर मिलने वाली रकम को
मौजूदा आर्य कन्या स्कूल के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। इससे एक नई बिल्डिंग बनेगी जिसमें 700 से अधिक छात्राएं पढ़ सकेंगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हम लोग तीनों स्कूल में तदंत कर लिया, कुछ गलत नहीं है, रिपोर्ट दे दिया। तो ये है, ये अच्छा हुआ। अब कम से कम एक तो सर्टिफिकेट तो मिल गया कि इतना दिन से हम सेक्रेटरी थे। ये पहला बार इंक्वायरी हुआ। 50 साल से सेक्रेटरी थे दयानंद का, यहाँ है 25 साल से पहला बार इंक्वायरी हुआ। और इंक्वायरी रिपोर्ट हम लोग का फेवर में गया। हम बोले यार भगवान जो करता है अच्छा करता है। उमा शंकर को धन्यवाद दो कि वो बेटा हम लोग का नाम में कंप्लेन किया। और उस डीड में जो दान दिया गया है उसमें ये लिखा गया था वो स्कूल बनेगा। तो अल्टीमेटली फिर तो स्कूल में जा रहा है पैसा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ स्कूल बनने के लिए दिया गया था। वो लोग दिखाए ना, कोई कागज नहीं, झूठे बोल रहा है। इसका गुरु को समझे ना। आप भी तो अभी नाम नहीं बताया काउंसिलर का। तो दोनों जो है उसके पास क्या था, वो काउंसिलर के पास खाने का जुगाड़ नहीं था। करोड़पति हो गया। अभी कैसे हो गया भाई? कोयला और बालू करके करोड़पति हो गया तू। कोयला बालू करके गुरु का साथ में चेला भी हो जाता है, हो ही जाता है। हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तुमको बड़ा बड़ा बात आ रहा है। साहूकार बन गए तुम और हम लोग चोर बन गया। साहूकार चोर बन गया, चोर साहूकार बन गया। तुम साहूकार बन गए हो। अभी भी तुम लोग कोयला का पैसा तहसीलता है, अभी भी बालू का पैसा तहसीलता है चमका के कि हम लोग जो हंसिया ये सब लगा देंगे, हम लोग दिल्ली कंप्लेन कर देंगे, वहाँ से आएगा बेटा तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। अभी भी इन लोग को पैसा मिल रहा है और आप लोग को पता है। ये भी सुन लीजिए, दोनों पार्टी को पैसा मिलता है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दिग्गज अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दुर्गापुर नेताजी भवन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। मंच पर मिथुन चक्रवर्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, टीएमसी बार बार बंगाल और बंगालियों के बारे में बात करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। ऊटी में मेरा जो होटल है वहाँ 150 प्रवासी श्रमिक काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। मुंबई में कई बंगाली कलाकार हैं, वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं होता। ये जो विभाजन की बातें की जा रही है ये सिर्फ राजनीतिक खेल है। भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के खिलाफ है। सनातन धर्म सबका स्रोत है, ये सबको जोड़ता है। हमारा उद्देश्य है एकता और विकास। बंगाल में जो हो रहा है उसे हम बदलेंगे। हमारी पार्टी में कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, लेकिन अब सब सुलझा लिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 में टीएमसी का सत्ता से सफाया होगा। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब बीजेपी की असली ताकत देखेगी। हम तैयार हैं, बंगाल तैयार है। করতেই হবে। ওরা কোনো বুথ নিয়ে লড়াই করে না, ওরা শক্তি নিয়ে লড়াই করে। ওরা বলে তোকে বসতে দেবো না, তোকে ভোট করতে দেবো না। এটা তো সেটা সেই ব্যাপার নয়। কিন্তু 26-এর আগে আপনার স্ট্রেংথ কি রয়েছে যথেষ্ট তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করার? সেটা দেখতে পাবেন এবারে। দাদা, বাঁকুড়া সোনামুখীতে তৃণমূল নেতা আজকে খুন হয়েছে। এই যে রোজ রোজ খুন হচ্ছে, শাসক দলের নিজেদের দিকে আঙুল উঠছে। 26-এর আগে কি এটা দলের
মানে ওদের রক্তক্ষরণে এটা কি আপনার কোনো সুবিধা হবে? আমি কি বলবো বলুন, মানে আমার কোনো বলার। মারা যাচ্ছে তৃণমূলের চালাচ্ছে বিজেপি কোনোদিন মুখ কোনোদিন কাউকে বলেন। আমাদের একটাই মুখ, সেটা হলো মোদিজি। নরেন্দ্রজি মোদিজি হলো বিজেপির মুখ, আর পদ্ম ফুল হলো আমাদের সাইন। এছাড়া আমাদের কোনো মুখ নেই। আমরা ইলেকশন লড়বো, ইলেকশন লড়ার পর যদি বুঝি এই যে কাল হতে পারে আপনি মুখ্যমন্ত্রী, দ্যাটস টোটালি ডিফারেন্ট। এটাই বিজেপি পার্টি। কোনো ভাই এর কোনো ভিত্তিই নেই, কোনো ভিত্তিই নেই এর ওপরে। কী করে বলছেন? পাঁচটা টপ নাম্বার 1 সিঙ্গার বাংলার হিন্দিতে বলে বেড়াচ্ছি, গান গাইছি আমার মতো লোক। কি বলছেন? কোথায়? হোয়ার ইজ ইট? আমি ব্যাঙ্গালোরে হোটেল বানিয়েছি, আমার সাথে কাজ করেছে 150 সব পরিযায়ী শ্রমিক মুর্শিদাবাদ মালদা থেকে। তারা একদিন তাদের বিশ্রামের জায়গা নেই, এত বিজি। একটা ছোট্ট কাজ করতে বলে একবার এই ছোটো কাজটা করে দে না ভাই, ও দাদা একটা লোক আমার তাদের থেকে কি করবেন? কিছু ঝামেলা হলে পরে তাদের বার করে দেবে, তারা খাবে কি? आसनसोल के सृष्टि नगर स्थित सेंट्रम मॉल परिसर में पुलिस सहायता केंद्र बनाया जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा स्थापित ये केंद्र मॉल में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेगा। मंगलवार को कन्यापुर फाड़ी और सृष्टि नगर की संयुक्त टीम ने मॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान बंगाल सृष्टि के ग्रुप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हेड विनय चौधरी और कन्यापुर फाड़ी प्रभारी पार्थ प्रीतम के नेतृत्व में टीम ने मॉल के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। विनय चौधरी ने बताया कि मॉल परिसर में पुलिस कियोस्क बनाया जाएगा जो सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये कियोस्क पार्किंग जोन के पास बनाया जाएगा जहां नियमित रूप से पुलिस की टीम तैनात रहेगी। हम लोग अभी एडीपीसी के साथ मिलकर एक पुलिस कियोस्क बना रहे हैं यहाँ पे, जिसमें इवनिंग के टाइम पे पुलिस की पोस्टिंग रहेगी यहाँ पे परमानेंटली, और पुलिस वाले यहाँ बैठ के निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे जितना भी कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी क्राउड आता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे अपना दल बल के साथ बैठेंगे। काली पहाड़ी मोड़ के समीप स्थित आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक और मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को अपना 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। मुख्य अतिथि स्वामी स्वात्मानंद महाराज रामकृष्ण मिशन आश्रम आसनसोल ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डायरेक्टर HN मिश्रा, प्रिंसिपल डॉक्टर लीसा मिश्रा, एडवाइजर एकेडमिक डॉक्टर CR रॉथ, डीन डॉक्टर तन्मय सन्हा और प्रवीण धर उपस्थित थे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मानपत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रत्येक विभाग की टेक्निकल मैगजीन और संस्थान के वार्षिक न्यूज़लेटर का विमोचन भी किया गया। समारोह में नृत्य संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और पौधारोपण का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर का उद्घाटन स्वामी स्वात्मानंद ने किया और रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। डायरेक्टर HN मिश्रा और प्रिंसिपल डॉक्टर लीसा मिश्रा ने केक काटकर उत्सव बनाया। स्वामी स्वात्मानंद ने संस्थान के प्रयासों की सराहना की। দেখুন, আমরা 2013 সালের 12ই আগস্টে শুরু করেছিলাম। তখন এখানে মাঠ ছিল একটা, সেই মাঠের মধ্যে প্যান্ডেল করে এখানকার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মলয় ঘটক, MLA তাপস ব্যানার্জি, এখানে চেয়ারম্যান, আরও অনেক সেলিব্রিটি ছিলেন, আসানসোলের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ এখানে ছিলেন। সেই সাক্ষী রেখে আমি শুরু করেছিলাম আমার জার্নি। আমাদের এই কলেজের নামটাও অ্যাকচুয়ালি আসানসোল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক, সেটাও ওনাদেরই নাম দেওয়া। এরপরে আমাদের এই মাঠে সমস্ত প্ল্যান্টেল নিয়ে যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হলো, আমাদের এখানে এই অ্যাফিলিয়েশন এবং অ্যাপ্রুভাল নিতে বেশি কিছু দেরি হলো না। তার কারণ
আমাদের ডকুমেন্টস পার্ট থেকে আরম্ভ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবই ইন্সপেকশন করে ওরা খুব খুশি হয়েছিল এবং একবার ইন্সপেকশন করে আমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছিলেন। এরপরে আমরা 5টা সাবজেক্ট এখানে স্টার্ট করলাম, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, সিভিল এবং মাইনিং। এই 5টা সাবজেক্ট পড়িয়ে এবং আসানসোলে যেমন CLW, ইসকো, সেল, যেটা আমাদের আরও এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ইন্ডিয়া পাওয়ার, LNT, এইসব জায়গাতে ট্রেনিং করিয়ে আমরা ECL মাইনিংয়ের জন্য এইসব জায়গায় ট্রেনিং করিয়ে বড় বড় জায়গাতে আমরা প্লেসমেন্ট দিতে পারছি গত 8 বছর ধরে। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। मंगलवार की सुबह मां कल्याणेश्वरी मंदिर के सामने की सड़क अचानक धंस गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। राहगीरों ने सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा देखा, जो देखने में छोटा था लेकिन लगभग 5 फीट गहरा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के नीचे एक बहुत पुराना कलवर्ट है और संभवतः उसी के कारण ये धंसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गड्ढे के आसपास बैरिकेड लगा दिए ताकि कोई हादसा ना हो। प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग PWD को इसकी सूचना दे दी है। PWD के अधिकारी जल्द ही मौके पर जांच करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। स्थानीय लोग इस घटना से चिंतित हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि मंदिर के आसपास की सड़क को सुरक्षित बनाया जा सके। रानीगंज के TDB कॉलेज में 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अचानक बंद करने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के सदस्यों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। TMCP के एक नेता ने बताया कि रानीगंज के TDB कॉलेज में 8 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चल रहे थे, जिनमें से अंग्रेजी में MA, भूगोल में MSc, रसायन विज्ञान में MSc, जियोलॉजी में MSc और MCOM कोर्स को बंद करने का नोटिस दिया गया है। छात्र नेताओं ने उच्च अधिकारियों से अपील की है कि वे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करें और नोटिस वापस लें। রানীগঞ্জের আনবান শান আজকে এই TDB কলেজে আজকে একটা এমন নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে যার ধিক্কার জানায়, যার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ধিক্কার জানায়। আমরা জানি যে আমাদের কলেজের মধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের 8খানা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের চলতো, MA, MSc এবং MCOM। আমরা 8 তারিখে দেখি যে আমাদের কলেজ থেকে কলেজ প্রশাসন, কলেজ কর্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপাল 5খানা PG, 5খানা পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সেস বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি জানি না তিনি কেন করেছেন, কার স্বার্থে করেছেন। এই ডিসিশনটার আমরা ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।